हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए रोहित टहलरमानी, क्लियर टैक्स की टीम में इनडायरेक्ट टैक्स एक्सपर्ट। आज मैं आपसे दो इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस जो कि लागू होंगे 1 जनवरी 2021 से, उनके बारे में बात करना चाहता हूं। ये नोटिफाई हुए थे नोटिफिकेशन 94/2020 के जरिए, जो 23 दिसंबर को रिलीज़ की गई थी। 94/2020 में और भी कुछ प्रोविजंस थे, कैंसलेशन, सस्पेंशन, ई वे बिल रिलेटेड, जो मैं इसमें कवर नहीं करूंगा। इसमें मैं दो ही प्रोविजंस के बारे में बात करना चाहता हूँ जो 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल होंगे। बाकी के प्रोविजंस हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे बड़ा और पहला चेंज है इस नोटिफिकेशन में, वो है आपकी आईटीसी के ऊपर जो आप क्लेम कर सकते हैं, आपकी आईटीसी उसके ऊपर रूल 36 सब रूल 4। इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपके सप्लायर ने जो भी अपलोड किया हुआ है उससे आप खाली 10% ज़्यादा क्लेम कर सकते हैं। अब ये लिमिट को 10% से घटा के 5% कर दी गई है। तो यानी कि अगर आपके 2A या 2B आप जिसको भी फॉलो करते हैं उसमें उससे अगर आप 5% ज़्यादा तक आईटीसी है आपकी, तो आप वो क्लेम कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने इसमें एक छोटा सा और चेंज लाया है, जो कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यानी कि IFF, जो क्वार्टरली टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए अवेलेबल होगी। अगर कोई टैक्स पेयर उसके ज़रिए अपलोड करता है इनवॉइसेस, तो वो भी उसकी भी क्रेडिट ली जा सकेगी। इसके अलावा एक और बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज जो कि आया है वो है रूल 86B। इन लोगों ने नया रूल 86B इंसर्ट किया है CGST रूल्स में, जो रिस्ट्रिक्ट करता है अमाउंट ऑफ आईटीसी जो कि एक टैक्स पेयर क्लेम कर सकता है। ये उन टैक्स पेयर्स के लिए है जिनका किसी महीने में टैक्सेबल सप्लाई, जीरो रेटेड और एग्जम्प्ट सप्लाईज को छोड़ के जो टैक्सेबल सप्लाई है वो 50 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा होता है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी है उसके लिए आप मैक्सिमम 99% आपकी आईटीसी इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी कि 1% का जो अमाउंट है एटलीस्ट आपको वो टैक्स कैश में भरना पड़ेगा। 50 लाख रुपीज़ के ऊपर आपका अगर टर्नओवर है किसी महीने में, तो उस केस में आपको एटलीस्ट 1% कैश में टैक्स पे करना पड़ेगा। इसमें इन लोगों ने 4 लोगों को एग्जेम्पशन दिया है। पहले है वो लोग जिनका इनकम टैक्स पिछले साल में 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा था। अब प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए वो प्रोप्राइटर का टैक्स पेमेंट होना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म के लिए 2 लोगों से ज़्यादा या 2 पार्टनर्स से ज़्यादा लोगों ने 1 लाख से ज़्यादा टैक्स पे किया होना चाहिए। HUF के लिए कर्ता, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कंपनीज के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर का टैक्स पेमेंट 1 लाख रुपए से ज़्यादा होना चाहिए। तब उस केस में ये प्रोविज़न आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा अगर टैक्स पेयर ने पिछले साल 1 लाख रुपए से ज़्यादा का रिफंड लिया है, ईदर ऑन जीरो रेटेड सप्लाईज जो कि एक्सपोर्ट रिलेटेड सप्लाई है, या फिर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से जहाँ पे आपका इनपुट जो है ज़्यादा रेट ऑफ टैक्स पे आता है और आउटपुट टैक्स आपका रेट ऑफ टैक्स कम है, उस केस में अगर आपने रिफंड लिया है 1 लाख से ज़्यादा, तो भी आपको इस 86B रूल से एग्जेम्पशन है। इसके अलावा अगर आप, एक और एग्जेम्पशन है जो थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। अगर आपने टोटल अप्रैल से लेके अभी तक, यानी कि बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से लेके लास्ट मंथ तक आपके 3B में जितनी आपकी टैक्सेबल टैक्स अमाउंट थी, अगर वो आपने 1% से ज़्यादा उसका कैश में पे किया है, तो भी आपको ये प्रोविज़न लागू नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को इस चीज़ से एग्जेम्पशन दिया है। इसके अलावा कमिश्नर के हाथ में भी पावर है कि ये रिस्ट्रिक्शन वो कि चाहे तो हटा सकते हैं किसी के लिए। सो ये दो प्रोविजंस थे। एक है जहाँ पे आपकी आईटीसी जो आप क्लेम कर सकते हैं 36(4) में 10% ओवर एंड अबव व्हाट इज अवेलेबल इन योर 2A, उसको घटा के 5% कर दिया गया है। और दूसरी वाली ये चीज़ है कि अगर आपका टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा है तो एटलीस्ट 1% आपको टैक्स कैश में पे करना है, एक्सेप्ट अगर आपने पिछले साल 1 लाख से ज़्यादा का रिफंड लिया है एक्सपोर्ट के केस में, इन्वर्टेड ड्यूटी में। अगर आपका लास्ट ईयर का टैक्स पेमेंट इन केस ऑफ प्रोप्राइटर, अगर आपका 1 लाख से ज़्यादा टैक्स पेमेंट है, अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म में है तो 2 पार्टनर्स का एटलीस्ट 1 लाख से ज़्यादा टैक्स पेमेंट है, और अगर आप प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी है तो मैनेजिंग डायरेक्टर का 1 लाख से ज़्यादा है, या HUF के केस में कर्ता का अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो, या फिर आपने क्यूमुलेटिवली साल की शुरुआत से लेके अभी तक 1% से ज़्यादा जो भी आपका टैक्स लायबिलिटी है उसको आपने कैश में पे किया है, तो आपको ये लागू नहीं होगा। एल्स आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप ये नए प्रोविजंस को फॉलो करें 1 जनवरी 2021 से। थैंक यू।